जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं 31, जिसमें हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में। अगर आप सामान कोई सोल्ड कर दिए हैं, बेच दिए हैं और किसी कारणवश रिटर्न आती है सामान, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जीएसटी को यस करना होगा कि साथ में जीएसटी का भी काम होता रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से जीएसटी ऑप्शन को हम यस कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर में कोई भी एक रैंडम नंबर पुट करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जीएसटी यस करने के बाद आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में परचेज करने के लिए, क्योंकि सेल्स करने के लिए सबसे पहले आपको परचेज करना होता है। तो हम जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, परचेज का इनबॉक्स खुलेगा। यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट आज का डाल लेते हैं, पार्टी नेम में हम किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक पार्टी का नाम बना लेते हैं मिस्टर ए। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में। जब भी हम किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं तो उसका लेजर जाता है संडी क्रेडिटर में, तो संडी क्रेडिटर में डालेंगे। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, रिसिप्ट डिटेल्स का विंडो आएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। फिर पार्टी डिटेल्स का विंडो आएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो परचेज के लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे डाल लेंगे। फिर इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी, तो यहाँ पे जीएसटी का एक ऑप्शन आएगा, इसे अप्लीकेबल करेंगे। एचएसएन में एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स में भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा आपसे नेम ऑफ आइटम कि कौन सा आइटम आपको परचेस करना है, तो ऑल्ट सी करके हम एक आइटम बना लेते हैं जैसे माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे, यूनिट इसका पीस होता है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और इंटर करेंगे। एक यूनिट बना लेते हैं पीसीएस, पूरा नाम PICES। इंटर करने के बाद यूनिकोड में डालेंगे PCS। अब आपको नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ आएंगे तो जीएसटी अप्लीकेबल पूछेगा, तो अप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करना है, एक एचएसएन कोड डाल लेना है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करना है। टैक्सबिलिटी का टाइप चारों में से आपको रखना है टैक्सेबल। जीएसटी रेट मान लिया जाए 18% टैक्स है तो 18% टैक्स रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डाल लेते हैं 1000 पीस, रेट डाल लेते हैं 500 के रेट से। 5 लाख का सामान हुआ, एक बार इंटर करेंगे। दूसरा आइटम है तो ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं तो इंटर कीजिए। तो हम इंटर करते हैं। अब ऑल्ट सी करके हम CGST का लेजर बनाएंगे, तो CGST का लेजर अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप हो जाएगा CGST, तो CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज हाफ हो जाता है तो 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करने के बाद एक बार ऑल्ट सी और करेंगे और बनाएंगे SGST का लेजर। ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, यहाँ से GST होगा। SGST स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे, परसेंट कैलकुलेशन 9% ले लेंगे, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोनों टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे और इसे इंटर करके हम यहाँ से हम न्यू रेफरेंस लेंगे, ऑटोमेटिक बिल नंबर आ जाएगा और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज की एंट्री हो गई 1000। अब हम सेल कर लेते हैं, तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेल ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है, एक पार्टी का नाम बनाना है जैसे मिस्टर बी। इंटर करते हैं, अंडर डालेंगे संडी डेटर्स में क्योंकि हम इससे सेल करने वाले हैं। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद डिस्पैच डिटेल्स आएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे अंडर डालेंगे हम सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम माउस बनाए हैं तो माउस डाल लेते हैं। 1000 पीस सेल कर रहे हैं 600 के रेट से, 6 लाख का सामान हुआ। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे और CGST का लेजर बना हुआ है, इंटर कर लेंगे। फिर इंटर करने के बाद SGST का लेजर डाल लेंगे, दोनों का टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेल भी हो गया।
अब आपको क्या करना है कि सेल जब कर दिए 1000 पीस तो उसमें से 100 पीस खराब है जो आपको रिटर्न करने आ गया, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे। तो हमें जाना है अदर वाउचर में, यहाँ से क्लिक करना है क्रेडिट नोट ऑप्शन पे, शॉर्टकट की होता है Alt+F6 या फिर यहाँ से क्लिक कर लीजिए तो क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पार्टी नेम पूछेगा, किस पार्टी से सामान बेचे थे आप जिसे रिटर्न लेना है, तो मिस्टर बी से, तो बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद लेजर अकाउंट पूछेगा, तो सेल रिटर्न का बनाएंगे। तो एक लेजर बनेगा सेल रिटर्न के नाम से, तो इसके लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स रिटर्न के नाम से। सेल्स रिटर्न का लेजर सेल अकाउंट में जाता है तो सेल अकाउंट में डाल लेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, कौन सा सामान रिटर्न करना है, तो माउस, तो माउस कितना रिटर्न करना है, तो 100 डाल लेते हैं, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट जिस रेट से आप सेल किए हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे CGST को चार्ज करेंगे, फिर इंटर करने के बाद SGST चार्ज करेंगे, फिर इंटर करेंगे, दोनों टैक्स कट करके नीचे अमाउंट में आ जाएगा और इस विंडो को हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ईवे बिल को नो रखेंगे और यहाँ पे आपका एक विंडो आएगा जिसमें अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक लेगा, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा और इसको इंटर कर लेना है और एक्सेप्ट कर देना है। तो इतना सामान आपका रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो चुका। अब इसी तरह पैसा रिसिप्ट करना है आपको, तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट बटन पर जाना है, मिस्टर बी से रिसिप्ट करना है तो मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे। तो अब 6,37,000 का ही बिल बन रहा है, तो 6,37,000 रुपया 200 इसे हम रिसिप्ट कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस कैश रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैश में पैसा आएगा, कैश सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह मिस्टर ए को पेमेंट करना है तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। अब मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए अमाउंट बताएगा 5,90,000, तो 5,90,000 हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस पेंडिंग बिल आएगा, इंटर कर लेंगे। अब ये पैसा कैश में पे कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो पैसा पे हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से सेल रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।